हिंदुस्तान में शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो महाराणा प्रताप को नहीं जानता। महाराणा प्रताप मेवाड़ के शूरवीर, जिनका जन्म 1540 में हुआ था। उदय सिंह और जयवंता बाई की वो संतान थे और आज भी वीरता, शौर्य और त्याग के प्रतीक के रूप में महाराणा प्रताप को याद किया जाता है। महाराणा प्रताप, जिन्होंने इतिहास के अंदर एक हल्दी घाटी जैसा युद्ध दिया। हल्दी घाटी का युद्ध न केवल राजस्थान के इतिहास में बल्कि हिंदुस्तान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण युद्ध था। और ये ऐसा दौर था जब राजस्थान के सभी राजाओं ने मुगल शासक अकबर के सामने घुटने टेक दिए थे, लेकिन मेवाड़ के इस वीर पुरुष ने अकबर की अधीनता या गुलामी स्वीकार नहीं की और इसी के कारण हल्दी घाटी के मैदान में प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। महाराणा प्रताप, जिनकी पत्नी थी अजबदे पंवार, अजबदे पंवार है वो पुत्री थी मामरख सी पंवार, जो बिजोलिया ठिकाने के थे, उनकी पुत्री थी। उनके साथ इनका विवाह हुआ था और अजबदे इनकी पहली पत्नी थी। ऐसा बताया जाता है कि महाराणा प्रताप की 14 पत्नियां थी, लेकिन प्रथम पत्नी अजबदे पंवार थी। और महाराणा प्रताप जब 17 साल के थे तब ही अजबदे से इनका विवाह हो गया था और अजबदे की उम्र उस समय 15 वर्ष की थी। और यही अजबदे वो पत्नी थी महाराणा प्रताप की जिसने प्रताप के पुत्र अमर सिंह को पैदा किया था। यानी अजबदे का ही पुत्र हुआ था अमर सिंह, जिसने प्रताप के बाद में सत्ता की कमान संभाली थी और अपने आप को प्रताप के एक सच्चे वंशज के रूप में साबित भी किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब भी मेवाड़ के या इस राजपूताने के या हिंदुस्तान के इतिहास में महाराणा प्रताप का नाम लिया जाएगा, तब तक प्रताप के 2 सहयोगी भी इतिहास में याद किए जाएंगे। देखिए, महाराणा प्रताप के जो पिता थे उदय सिंह और उनकी पत्नी थी जयवंता बाई, ये दोनों ही निर्वासित सा जीवन जब जी रहे थे तो पुत्र प्रताप इनके साथ थे और वो जंगलों की खाक छान रहे थे। तो इस प्रकार जंगलों में इनका सहयोग हुआ था भीलों के साथ और भीलों के साथ ये पले बड़े थे और भील लोग राणा प्रताप को किक्का के नाम से जानते थे। और इसी प्रकार ये भील है वो हमेशा राणा प्रताप के सहयोगी रहे थे। और इसी प्रकार दूसरा नाम लिया जाता है हकीम खान सूरी का। ऐसा बताया जाता है हकीम खान सूरी शेरशाह सूरी का वंशज था और शेरशाह सूरी के वंश का जब पतन हो गया और भारत के सिंहासन पर मुगलों का अधिकार हो गया और पठानों को सत्ता से बाहर कर दिया गया, तो ये पठान चोट लगे हुए थे और बदला लेने के लिए तत्पर थे और हकीम का सूरी इसी आस में मेवाड़ पहुंचा और उदय सिंह के अंतिम समय में मेवाड़ की सेना में भर्ती हो गया। और बाद में हकीम का सूरी को महाराणा प्रताप ने अपना सेनापति बनाया। तो बताया जाता है कि बहुत से लोगों ने इस पर ऐतराज जताया था कि एक मुस्लिम पर आप भरोसा कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त हकीम खान ने दरबार में कहा था, जिसमें जब तक जान रहेगी तब तक इस पठान के हाथ से तलवार नहीं छूटेगी। और ये बात हकीम खान ने सच साबित की थी। हकीम खान जब 21 जून 1576 को संघर्ष हुआ था हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध, तब उसने अपने एक अदम्य साहस का परिचय दिया था और अपने स्वामी से पहले खुद को बलिदान करने के लिए तत्पर रखा था। और महाराणा प्रताप तक पहुंचने से पहले मुगलों को इन 2 बड़ी चट्टानों से लड़ना पड़ा था। एक तो भील थे और दूसरा हकीम खान सूरी था। हकीम का सूरी ने मुगलों की सेना को आगे नहीं बढ़ने दिया और ये बहादुर लड़ते लड़ते 21 जून 1576 को युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गया था। और कई जगह ये बात भी कही जाती है कि हकीम खान सूरी को जब दफन किया गया तो उनके हाथ से तलवार नहीं छूटी थी। इस प्रकार कहा जाता है कि जो बात हकीम खान सूरी ने कही थी वो सच साबित हुई थी। उन्हें कब्र में दफनाया गया तो तलवार भी उनके साथ ही दफना दी गई थी। जहां कुछ सदियों बाद उनकी कब्र को मजार में तब्दील भी कर दिया गया और कुछ को
कुछ के द्वारा उन्हें पीर का दर्जा दे दिया गया। जब मुस्लिम और हिंदू समुदाय के लोग मन्नत पूरी होने के लिए आज भी मन्नत मांगते हैं, माथा टेकते हैं। हकीम खां का सिर धड़ से अलग होकर जहां गिरा, वो एक मजार रतलाई में है, जहाँ कौमी एकता के लिए आयोजन होते रहते हैं। इस प्रकार मेवाड़ की जब जब बात आएगी तो मेवाड़ के ऋणी रहे भील और हकीम खां सूरी को भी याद किया जाए था। ऐसे वीर पुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने मालिक के लिए किसी भी परिस्थिति तक, किसी भी हद तक जाने से हिचकिचाहट महसूस नहीं की और अपने मालिक के लिए इन्होंने अपने आप को बलिदान कर दिया था। जय मेवाड़, जय हकीम खां सूरी।